अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज शुरू हो रहा है मेरा जिम सीरीज़ का वीक 2। और वीक 1 के एंड तक मेरे जिम के 2 माह मुकम्मल हो चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैंने इन 2 माह में सीखी है जिनका पहले मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो इस वीक के अंदर इंशाल्लाह वन बाय वन मैं उन चीज़ों की बात करूँगा। सबसे पहली और सबसे मेजर चीज़ जो जिम जाने के बाद मैंने सीखी वो है जिम लैंग्वेज। जिम लैंग्वेज के अंदर 2 चीज़ें आती है। एक आ जाती है कि एक्सरसाइज के नेम, और दूसरी चीज़ आ जाती है बेसिक पैरामीटर्स। जैसा कि पिछले वीक की वीडियो में आप लोगों ने मुझे भी देखा होगा कि नंबर ऑफ़ रेप्स एंड नंबर ऑफ़ सेट्स, मैं ये लफ्ज़ बार बार यूज़ कर रहा हूँ। सो जब मैंने जिम ज्वाइन किया तो ये लफ्ज़ यानी कि रेप्स और सेट्स मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते थे। मुझे आइडिया भी नहीं था कि यार ये रेप्स क्या होते हैं और सेट्स क्या होते हैं। जिम में मुख्तलिफ लोग आपस में बात कर रहे होते थे कि मैंने आज फ़लानी एक्सरसाइज के इतने सेट्स लगाए इतने रेप्स के ऊपर। मुझे आइडिया ही नहीं होता था उस चीज़ का। तो मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की कि यार ये होता क्या है, रेप्स क्या होता है और सेट्स क्या होता है। तो अगर सिंपल अल्फाज में मैं बताऊं तो रेप्स इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रेपिटेशन। इसका मतलब है कि आप एक एक्सरसाइज को कितनी दफ़ा रिपीट करते हैं। यानी कि अगर मैं चेस्ट प्रेस की बात करूं तो अगर मैं एक दफ़ा पुश करूंगा तो उसको एक रेपिटेशन कहेंगे, यानी कि एक रेप कहेंगे। और जितनी दफ़ा भी मैं मशीन को पुश करूंगा उतनी ही रेपिटेशंस काउंट होगी। शॉर्ट लैंग्वेज में उतने रेप्स हो जाएंगे। अब बात आ जाती है कि यार सेट्स क्या होते हैं। तो यार अगर आपने एक एक्सरसाइज को 50 टाइम्स करना है, यानी कि आपने 50 रेपिटेशंस करने हैं एक एक्सरसाइज के, तो इन वन गो तो आप नहीं करोगे वो। अगर आपसे हो जाते हैं वन गो में, जैसा कि बहुत से लोग 50 पुशअप्स इन वन गो कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के लिए जैसा कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैंने 50 पुशअप्स करने हो तो मैं इन 50 पुशअप्स को 5 पार्टीशंस में डिवाइड करूँगा, यानी कि 5 दफ़ा मैं 10-10 रेप्स करूँगा तो मेरे टोटल 50 रेप्स हो जाएंगे। तो ये 10-10 रेपिटेशंस की जो पार्टीशन है इसे सेट कहते हैं। सो इन जिम लैंग्वेज मैं 10-10 रेप्स के 5 सेट करूँगा अपने 50 पुशअप्स कंप्लीट करने के लिए। सो दिस वाज द मोस्ट बेसिक थिंग जिसका मुझे जिम जाने से पहले क्लियर आइडिया नहीं था। सो आई होप अगर आप लोगों में से भी किसी को मेरी तरह इन चीज़ों में कन्फ्यूजन होती है तो क्लियर हो गया होगा। तो बाकी अब आज के वर्कआउट की बात करते हैं। तो ये रहा आज का वर्कआउट। जैसा कि आप लोग को याद होगा कि परसों मैंने लेग की एक्सरसाइज की थी। तो आज का पहला पोर्शन यानी कि कार्डियो पोर्शन वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट वन। इसके अंदर सबसे पहले मैंने 15 मिनट की ट्रेडमिल की, जिसके पहले 5 मिनट 6% एलिवेशन पे 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वॉक की। दैन इसी एलिवेशन पे 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर अगले 3 मिनट तक रन किया, और उससे अगले 3 मिनट 10% एलिवेशन पर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर वॉक की, और आखिरी के 4 मिनट 15% एलिवेशन पर 6 किलोमीटर पर आवर पर ही वॉक की। इसके बाद मैं चला गया एलिप्टिकल रनिंग के लिए, जहाँ पे 5 मिनट तक मैक्सिमम स्पीड पर रनिंग की। सो आज था मेरा चेस्ट डे, और चेस्ट डे की सबसे पहली एक्सरसाइज जो मैंने की वो थी इंक्लाइन बेंच डंबल चेस्ट प्रेस। इसके मैंने 15-15 रेप्स के 3 सेट्स लगाए। पहले 2 सेट्स लगाए 7.5 kg ईच साइड पे, और आखिरी सेट लगाया 10 kg वेट ईच साइड पे। आज की दूसरी एक्सरसाइज थी चेस्ट फ्लाई की। इसके भी मैंने 3 सेट्स लगाए 15-15 रेप्स के। पहला सेट लगाया 30 kg वेट पे, दूसरा सेट भी 30 kg वेट पे ही लगाया, और तीसरा सेट लगाया 36 kg वेट पे। आज के दिन की तीसरी एक्सरसाइज थी मशीन चेस्ट प्रेस। इसके भी मैंने 3 सेट्स लगाए 15-15 रेप्स के। पहला सेट लगाया 25 kg वेट पे, दूसरा सेट लगाया 30 kg वेट पे, और तीसरा सेट लगाया 35 kg वेट पे। आज के दिन की फोर्थ और आखिरी एक्सरसाइज थी केबल क्रॉस की। इसके भी मैंने 3 सेट्स लगाए। पहले 2 सेट्स लगाए 15-15 रेप्स पे, और ये दोनों सेट्स 14 kg ईच साइड पे लगाए, और इसके आखिरी सेट में 8 रेप्स लगाए 21 kg ईच साइड पे। सो ये था मेरा आज का वर्कआउट। आई होप आई डिड गुड। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।